अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में सीखा था, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर था, जिसमें हमने पाइप वगैरह बनाए थे, स्ट्रक्चर बनाए थे, उनको प्रोफाइल व्यू में ड्रा किया था। और हमने स्टॉर्म 1 के लिए अलहदा से प्रोफाइल भी बनाई थी, जो कि ऑटोमेटिकली हमने काम किया था। तो आज की क्लास में हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट है, जिसमें हम सीखेंगे कि स्ट्रक्चर को ग्रिप की मदद से कैसे एडिट किया जाता है। क्योंकि हम इस व्यू पोर्ट में देख लेते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो है इधर है, और हमें इसको इधर कोने में रखना है, फिट करना है। तो वो किस तरह करेंगे, तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्लिक कर देना है स्ट्रक्चर पे। आपको 2 ग्रिप नज़र आएंगी। सर्कल ग्रिप की मदद से हम क्या कर सकते हैं, और स्क्वायर ग्रिप की मदद से हम क्या कर सकते हैं। सर्कल ग्रिप को हम क्लिक करते हैं तो उसकी रोटेशन हम जो है ना स्ट्रक्चर की, जो हमारा मेनोल है, तो उसकी रोटेशन आप देख सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम दोबारा क्लिक करते हैं तो इस तरह भी। तो चलिए हम नॉर्मल इसको इधर कर लेते हैं, और इसी तरह हम अगर इस ग्रिप को पकड़ते हैं तो हम किसी जगह भी उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, जिसके साथ हमारा पाइप पिछला लिंक होगा ना, वो भी मूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पाइप के बारे में भी सीखेंगे कि पाइप को ग्रिप की मदद से कैसे एडिट किया जाता है। लेकिन आज की क्लास हमारी सिर्फ स्ट्रक्चर पे होगी, तो हम यही सीखेंगे। तो चलिए अब हम इसको कोने में रखने के लिए, फिट करने के लिए, इधर बिल्कुल कोने में क्या करना होगा, तो हमने इस रोटेट जो हमारी ग्रिप, इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे आर, जो आपको कमांड बार नजर आ रही है, आर सिलेक्ट, इंटर। उसके बाद हमें बोल रहा है आपका बेस पॉइंट कौन सा, तो हमारा बेस पॉइंट जो है ये कॉर्नर होगा, तो हम इसको बिल्कुल एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। हमने शिफ्ट बटन, राइट क्लिक एंड एंड पॉइंट। उसके बाद हमने इसको रेफरेंस देना है, रेफरेंस। हम वही रेफरेंस कहेंगे इसको, शिफ्ट राइट क्लिक एंड पॉइंट। ये हमारा रेफरेंस आ गया। उसके बाद दूसरा रेफरेंस हमारा ये होगा, राइट क्लिक, शिफ्ट राइट क्लिक एंड पॉइंट। और उसके बाद हमने इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर रख देना है। तो हमने राइट क्लिक, परपेंडिकुलर, तो हमारा इधर शो हो जाएगा परपेंडिकुलर। यूं ही क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा हो गया है। अभी हम इसको एक कोने में ले जाएंगे। तो कोने में ले जाने के लिए हमने इस ग्रिप को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि हमारी स्क्वायर ग्रिप है। सर्कल ग्रिप को हमने नहीं छेड़ना। और उसके बाद हमने बेस पॉइंट, राइट, सॉरी मैं दोबारा कर लेता हूँ, कोई इश्यू नहीं। इसको क्लिक, बेस पॉइंट, और उसके बाद राइट एंड पॉइंट। हमारा बेस पॉइंट यहाँ से यहाँ इस कोने में होगा, राइट क्लिक एंड पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमारा जो वो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है, मिनोल है या इंटेल है, वो आ गया है कोने में। तो इसी तरह हम प्रोफाइल व्यू में देखेंगे हमारा यहाँ से, तो वही गायब हो गया, क्या कहते हैं स्ट्रक्चर ही। वो किस वजह से हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इस वजह से हुआ, चलिए हम इस प्रोफाइल व्यू टैब में क्लिक करते हैं, क्योंकि ये हमारी अलाइनमेंट चाह रही है। तो हमने इसको अलाइनमेंट के थ्रू डिज़ाइन किया था, आपको याद होगा अलाइनमेंट हमने बनाई थी। और इसको प्रोफाइल में हमने अलाइनमेंट के थ्रू, अलाइनमेंट नेटवर्क के थ्रू डिज़ाइन किया जाए। तो
था, तो जिस वजह से नहीं, क्योंकि इसका एलिवेशन ही नहीं है अभी, तो हमने इसको अलाइनमेंट के साथ ज्वाइंट करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये अलाइनमेंट के साथ ज्वाइन नहीं होता। आप देख सकते हैं अगर अलाइनमेंट के साथ मैं इसको लिंक करता हूँ तो ये ईज़िली, चलिए मैं कर लेता हूँ, कोई इश्यू वाली बात नहीं, ईज़िली लिंक होता है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर भी शो हो जाता है। तो आज आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इनको सेट किया है। अब ये बिल्कुल फिट है कोने में। अब जो भी हमारा पानी आएगा वो इसके अंदर ही आएगा। इसी तरह हम प्रोफाइल व्यू पे भी नज़र डालते हैं कि प्रोफाइल व्यू के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर को क्लिक करते हैं तो उसमें कौन कौन सी ग्रिप हमें शो होती हैं और उनका मकसद क्या है। तो सबसे पहले हमें टॉप पर एक ग्रिप शो हो रही है जो कि टॉप एलिवेशन होता है उसका, स्ट्रक्चर का। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये हमारी सरफेस और अलाइनमेंट से ही उठा लेता है। जो हम अलाइनमेंट सेलेक्ट करते हैं, अगर हमारा पाइप अलाइनमेंट से जा रहा है तो अलाइनमेंट से उठा लेगा, अगर सरफेस के ऊपर से होकर जा रहा है तो सरफेस से उठा लेगा। उसमें हमारी इशू वाली बात नहीं है। अगर रोड पे जा रहा है तो रोड की अलाइनमेंट वो फॉलो करेगा। अगर उस पे जा रहा है किसी पार्किंग एरिया में, वहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट नहीं है, तो वहाँ पे हमारा सरफेस जो भी होगा उनको फॉलो करेगा। तो इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं नहीं कर रहा। और नीचे वाली ग्रेप हमारा सेम एलिवेशन, मतलब कि इसकी डेप्थ होती है जो कि इनवर्ट पाइप के अंदर वाला एरिया होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको मूव करते हैं तो ये अपनी वो डेप्थ चेंज कर रही है, लेकिन एक लिमिट पे आके ये रोक देती है पाइप से नीचे। वो इस वजह से, क्योंकि ये इसलिए कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये कहीं पाइप के अंदर ना चला जाए, इसलिए इसका मकसद इस ग्रिप का, मतलब कि सेवल 3D की रूल के मुताबिक एक लिमिट लगी हुई है। हम इसको अगर जितना मर्जी मूव करें, नीचे की तरफ तो हम मूव करें तो होगी, उसमें मसला नहीं है, डेप्थ उसकी बढ़ेगी। लेकिन ऊपर की तरफ हम मूव करते हैं तो वो पाइप के नीचे वाले हिस्से से ऊपर नहीं जाने वाली। इसी तरह हम इसको भी देख लेते हैं, सेम इसी के साथ भी वही दो ग्रेप हमें नजर आएंगी। ये भी एक लिमिट में पाइप से ऊपर नहीं जाती। और टॉप एलिवेशन वाली को भी हम देख लेते हैं, इससे क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें ज़रूरत नहीं होती, तो ये भी मतलब कि एलिवेशन हमारा कम हो जाता है। लेकिन ये ऑटोमेटिकली बनी हुई है तो हम इसको वापस उस पर रख लेते हैं, क्योंकि ये हमारी डिज़ाइन प्रोफाइल है तो उसने डिज़ाइन प्रोफाइल का ही एलिवेशन उठाया है, इस वजह से वो इधर तक की लिंक हो रही है। जैसे कि यहाँ पे इसको इतनी ज़रूरत थी, पाइप हमारा नीचे था, पाइप और स्ट्रक्चर इसके साथ बिल्कुल नीचे था, हमारा पाइप मुड़ रहा था, इस वजह से उसने इसको नीचे कर दिया है। और सेम इसमें भी वही हमें ग्रिप नज़र आएंगी, ये भी एक लिमिट तक की जाती हैं, ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी। ऊपर वाले हमारी टॉप एलिवेशन होता है और नीचे वाले इसके साथ दूसरी ग्रिप नहीं है, लेकिन इसके साथ एक ग्रिप है जो ऊपर जाती है। बाकी क्योंकि ये हमारा वो है, क्या कहते हैं, मैं दिखा देता हूँ, हेड वाल है, इस वजह से इसके साथ दूसरी ग्रिप हमारी नहीं। जबकि हमारा मिनोल या इस तरह की चीज़ के साथ ये हमारा इन्वर्टर है तो इसके साथ इंटेल है, सॉरी, जहाँ पे हमारा पानी इकट्ठा होता है एटलेस, तो इसके साथ तो ग्रिप है। ये मिनोल भी हम बोल सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है इसमें। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम पाइप की ग्रिप का यूज़ करके पाइप को एडिट करना सीखेंगे।